नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है बैड एस रवि कुमार। इस फिल्म के ट्रेलर आपने देखे होंगे और ये फिल्म पहले ही इस बात का ऐलान कर देती है कि 80 के ज़माने की फिल्म है। और ट्रेलर से आपको लगा ही होगा जिस तरह के डायलॉग्स हैं, जिस तरह का म्यूज़िक है, जिस तरह के एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं इस फिल्म में कौन कौन है। लंबी लिस्ट है तो मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। तो इस फिल्म में अगर हम बात करें तो हिमेश रेशमिया के अलावा इसमें जो लोग हैं वो हैं प्रभुदेवा, कीर्ति कुलारी, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, सनी लियोने और मनीष वाधवा। मनीष वाधवा वही हैं जिनको आपने गदर 2 में बतौर विलेन देखा होगा। फिल्म के अगर मैं राइटर्स की बात करूं तो जो फिल्म के राइटर्स हैं वो हैं कुशल वेद बख्शी और साथ में हिमेश रेशमिया। और बात करें तो डायलॉग्स की, क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो डायलॉग्स लिखे हैं बंटी राठौर ने। और जो ये फिल्म है इसका म्यूज़िक दिया है खुद हिमेश रेशमिया ने और डायरेक्टर हैं कीथ कोम्स। तो ये होगी फिल्म की कास्ट की और क्रू की बात। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी बदले की कहानी है जो आप 70-80 के सिनेमा में आप देखते आए हैं। जो हिमेश रेशमिया हैं उनके बचपन में उनके पिताजी का जो किरदार निभा रहे हैं वो हैं पवन मल्होत्रा। वो उनकी आत्महत्या लगा के वो आत्महत्या कर लेते हैं फांसी लगाकर, और उसके पीछे उनको लगता है कि कारण ये है क्योंकि वो सारा पैसा जुए में हार गए हैं, इस वजह से उन्होंने शर्मसार होकर फांसी लगा ली है। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है वो बचपन में गायब हो जाता है और जो दूसरा बेटा है वो बड़ा होकर हिमेश रेशमिया का जो किरदार है जो रवि कुमार बनता है वो बनता है। और वो एक पुलिस में एक ऐसा कॉप है जो अपनी मनमानी से काम करता है और जो कोई कानून नहीं मानता और कई बार सस्पेंड हो चुका है। और उसको पता लगता है कि देश के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो बहुत सारे दुश्मन हैं देश के, वो उन राज को चुराना चाहते हैं एक रील के तौर पे, और उस रील को दुश्मनों के हाथों से बचाना है। तो उसके पीछे जाते हैं बैड एस रवि कुमार यानी कि हिमेश रेशमिया। उनको जो पुलिस है उनको ये काम देती है कि उनको किस तरह से उस रील को वापस लेके आना है। इस बीच में क्या क्या होगा वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे सीधा फिल्म की खामियों और खूबियों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की खामियाँ। जैसा मैं कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्म मैं बिना किसी उम्मीद के साथ देखने गया था और ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे मज़ा आएगा। जिस तरह के डायलॉग्स थे, जिस तरह का सिनेमा मैंने बचपन में देखा है 70-80 जो देख के हम लोग बड़े हुए हैं, उसी सिनेमा की झलक उसको रिफ़्रेश करने के लिए, और वो हम वापस फिर अभी देख रहे हैं वही सिनेमा, क्योंकि साउथ से जो सिनेमा है और जिस तरह की फ़िल्में हिंदी सिनेमा में भी बन रही हैं वो एक्चुअली 70 और लेट 60 और 70, 80, 90 के दशक का सिनेमा ही होता है जिसमें ओवर द टॉप चीज़ें होती हैं और एक्शन होता है ओवर द टॉप, डायलॉग्स होते हैं ओवर द टॉप, म्यूज़िक होता है ओवर द टॉप। उसी पे मैं कहूँगा तो एक स्पूफ की तरह हिमेश रेशमिया ने इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने खुद जो शुरू में जब आप फिल्म देखेंगे तो एक स्क्रीन आती है सिनेमा हॉल के अंदर जो ये ऐलान करती है कि इसमें आप लॉजिक मत लगाइए, ये 70-80 के सिनेमा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो फ़िल्म है उसी अंदाज़ में है, उसी स्टाइल में है, चाहे वो फ़िल्म के क्रेडिट्स हों, फ़िल्म का नाम हो या इंटरवल हो, तो सारी चीज़ें उस तरह की हैं। ख़ामी अगर मैं इसमें बोलूँ तो ख़ामी इसमें ये है कि शायद अगर हिमेश इसको सीरियसली लेते फ़िल्म को, क्योंकि उन्होंने इस फ़िल्म को मज़ा, मसाले और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, लेकिन अगर इसकी कहानी, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, ख़ास तौर से स्क्रीन प्ले में थोड़ा और ध्यान देते तो ये फ़िल्म अच्छी हो सकती थी। और ये फ़िल्म मैं कहता हूँ कि जो लोग मसाले के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे उसके अलावा और भी लोग इस फिल्म को देख सकते थे, क्योंकि फ़िल्म जो है वो आपको भरपूर मनोरंजन देती है, लेकिन कहानी, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले आपको कहीं ना कहीं ये फ़िल्म में झटका देती है और आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकता था। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जो बाकी और कैरेक्टर्स हैं फ़िल्म के, उनके डायलॉग्स पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सारा जो ध्यान है वो हिमेश रेशमिया के डायलॉग्स पर ध्यान दिया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि उनके डायलॉग्स को उठाने के लिए, उनके डायलॉग्स को चमकाने के लिए जो बाकी लोगों के डायलॉग्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। वहाँ वो चीज़ यहाँ पर भी की गई है, लेकिन अगर वो, मैं नहीं कहता कि उसी लेवल के होते जिस लेवल के हिमेश के हैं, लेकिन कुछ इस तरह के होते जो आपको क्लीशे ना लगें, जो आपको सुने हुए ना लगें। तो क्लीशेज़ भी फ़िल्म में बहुत हैं, एक ये और ख़ामी है फ़िल्म में। बट ठीक है, क्लीशेज़ को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि 70-80 का सिनेमा अगर आपने देखा है और जिस चीज़ को आप बहुत फ़िल्मों में देखते हैं तो वो आपको क्लीशे ही लगेगा। लेकिन जो एक और चीज़ जो मुझे इस फिल्म की खामियों में नज़र आती है वो ये कि ये जो फ़िल्म है थोड़ी सी छोटी भी हो सकती थी, अगर इसको थोड़ा क्रिस्प कर देते तो बेहतर होता। तो ये फ़िल्म की खामी है। अब हम बात करेंगे फ़िल्म की खूबियों की।
तो फिल्म की पहली खूबी तो ये है कि इसके डायलॉग्स कमाल के हैं, और सबसे बड़ी बात कि हिमेश रेशमिया के मुंह पर जब वो बोलते हैं ये डायलॉग्स तो जचते हैं। आपको हंसी ज़रूर आती है डायलॉग सुन के, वो इसलिए आती है कि उन डायलॉग्स में एक पंच है, उन डायलॉग्स में एक बात है। और मैंने सलमान की फ़िल्म, अक्षय की फ़िल्म, शाहरुख की फ़िल्म में लोगों को तालियां सीटियां बजाते हुए देखा है, लेकिन आप हिमेश की फ़िल्म में ताली सीटी बजाते हुए उम्मीद नहीं करेंगे दर्शकों की। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। जिस सिनेमा हॉल में हम गए थे, सुबह 9 बजे का टाइम था, सिनेपोलिस में मैं फ़िल्म देखी है मैंने। सुबह 9 बजे के टाइम में करीब 50-60 दर्शक होंगे, और सुबह 9 बजे हिमेश रेशमिया की फ़िल्म देखने के लिए आना 50-60 लोगों के लिए ये बड़ी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको मसाला पूरा मिलेगा, आपको तालियां सीटियां बजाने का मौका मिलेगा। दूसरी खूबी मैं बोलूँगा इस फिल्म की वो ये है कि फ़िल्म का प्रोडक्शन जो है वो आपको गरीब नहीं लगेगा। हालांकि फिल्म में शुरू में एक लाइन ये भी आती है कि वीएफएक्स भी 80 के स्टाइल का है, लेकिन फिर भी आपको जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उससे हिमेश रेशमिया ने, प्रोड्यूसर्स ने उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। फ़िल्म आपको देखने में जो ग्लॉस है फ़िल्म का, जो जिस तरह से गाने शूट किए गए हैं वो सब अच्छे, जिस तरह से लोकेशन है वो सब अच्छे से शूट किया गया है। तीसरी खूबी मैं उनकी बोलूँगा वो है स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक, मेलोडियस म्यूज़िक। अक्सर आजकल हम एक गाना देखने में पक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 70-80 के ज़माने में आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, यादों की बारात, जहाँ पे पूरा ऋषि कपूर और तारिक का एक गाने का पूरा एक कॉम्पिटिशन होता है, और उसमें बैक टू बैक बहुत सारे गाने होते हैं। इवन पुरानी 60 के दशक की फिल्मों में बहुत सारी कव्वालियाँ ऐसी थी जो बहुत लंबी चलती थी। लैला मजनू जैसी फिल्म थी एक, झोलियाँ भर गईं सबकी कोई खाली ना गया, वो एक लंबा गाना था। इस तरह से बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनमें बैक टू बैक मेडले की तरह बहुत सारे गाने आते हैं। ऐसा ही इस फिल्म में भी है, और मज़े की बात यह है कि वो गाने मेलोडियस हैं, आप उन गानों को सुनते हैं, उनका मज़ा लेते हैं, और साथ साथ कहानी भी चलती है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो फिल्में आपने देखी हैं 70, 80, 90 के दशक में, उनका कहीं ना कहीं स्पूफ आपको नज़र आएगा। जैसे एक हीरे का हार चुराने का एक सीन है, और जैसी वो बात होती है हीरे का हार चुराने की, मेरे दिमाग में फ़ौरन शालीमार घूम जाती है, जो धर्मेंद्र की शालीमार फिल्म थी। और जब वो सीन आता है जहाँ पे जो हार है उसको चुराने के लिए हिमेश रेशमिया जाते हैं, तो बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे धर्मेंद्र फिल्म शालीमार में गए थे, उसी स्टाइल में वो हार को चुराते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक तरह से उन फिल्मों को ये सलामी है, जिन फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी, उनके लिए सलामी भी है, उनका मैं कहूँगा एक स्पूफ भी है, जो आपको मज़ा देता है, आपको एंटरटेन करता है, और कहीं ना कहीं आप फिल्म जो है वो हंसते हंसते देख जाते हैं। बात करें अगर हम बाकी एक्टर्स की, जिसमें साथ में कीर्ति कुल्हाड़ी हैं, जिस तरह के रोल डॉन में हिलन ने किया था, या बाकी और फिल्म में बिंदु जिस तरह के किरदार निभाती थी, उस तरह का किरदार जो है वो कीर्ति कुल्हाड़ी का है, और मेरे ख्याल में पहली बार उन्होंने इस तरह का किरदार किया है और उन पर जचा है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि एक्जॉटिक लोकेशंस, बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस पर पिक्चर शूट हुई है, जो खूबसूरत लोकेशंस हैं, गाने खूबसूरत हैं, डायलॉग्स खूबसूरत हैं, और बैकग्राउंड स्कोर की बात मैं ख़ास तौर से करना चाहूँगा। बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बहुत मेरे को अच्छा लगा, और मुझे जब मैं सुन रहा था, फिल्म देख रहा था मैं, तो उस वक्त द ग्रेट गैम्बलर, डॉन, शोले, उस तरह की फिल्में, जिस तरह से उन फिल्मों में ट्रम्पेट का यूज़ किया जाता था, बैकग्राउंड स्कोर में है ट्रम्पेट का यूज़ किया गया है, और जहाँ पे भी डायलॉग्स होते हैं या एक्शन होते हैं, वो ट्रम्पेट का एक ट्यून है, एक ख़ास ट्यून, जो अक्सर आप हॉलीवुड सिनेमा में भी देखते हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा और आपको मज़ा आएगा। तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि मुझे ये फ़िल्म देखने में मज़ा आया, मुझे एंटरटेनमेंट मिला, मैं कोई उम्मीद के साथ नहीं गया था। और जैसा हिमेश रेशमिया ने फिल्म में शुरू में ही कहा है कि लॉजिक मत लगाइए, तो मैं भी बिना लॉजिक के फ़िल्म देख रहा था, और मुझे लगता है कि इस फिल्म को मैं सिनेमा के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, बट आप मसाला और एंटरटेनमेंट के तौर पे मैं 2.5 स्टार इसको दे सकता हूँ, 2.5 से 3 के बीच में। और ख़ुद इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए गट्स चाहिए, क्योंकि हिमेश रेशमिया खुद एक तरह से अपने ऊपर भी मजाक कर रहे हैं, और फिल्मों का जो स्पूफ है वो भी है, और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इस इनकी कोशिश के लिए कई फिल्में वो कर चुके हैं, आई थिंक 10-12 फिल्में वो कर चुके हैं अब तक, और उसके बावजूद उनका जो निश्चय है वो दृढ़ है हीरो बनने का, एक्टर बनने का, जो वो कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि मैं उनको 2.5 से 3 स्टार दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 स्टार पे टिक जाता हूँ।